डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 7 कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर का जो पेपर 1, पेपर 2 और इसका एटीपी जो पेपर है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इस दफ़ा या इससे नेक्स्ट आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट टर्म के, उनको बआसानी क्लियर भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको पेपर में जो कुछ मिस्टेक आपसे होती हैं उन मिस्टेक का भी मैं जिक्र करूंगा ताकि उन मिस्टेक से बचा जा सकता है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे नंबर जो काटे जाते हैं। पेपर को कंप्लीट सॉल्व देखिएगा और देखिएगा कि इसमें कौन कौन सी मिस्टेक आपसे होती हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कैसे जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ यही होते हैं, बस इनकी ऑप्शन या इन क्वेश्चन चेंज करके आपको दिए जाते हैं। चैनल पर अगर पहली दफ़ा मौजूद हैं आप और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2020-21 यानी लास्ट ईयर का पेपर कंप्यूटर साइंस पेपर 1 क्लास 7, टोटल जो टाइम है इसमें 30 मिनट्स हैं। 30 मिनट्स हैं और 20 एमसीक्यूज़ यानी टोटल मार्क्स 20 हैं, तो 20 एमसीक्यूज़ इसमें होंगे जो 30 मिनट के अंदर अंदर आपने सॉल्व करने हैं। नोट लिखा हुआ है, नोट मेक योर रिस्पॉन्सेज ऑन द प्रोवाइडेड आंसर शीट बाय शेडिंग द बॉक्सेस विद द लेड पेंसिल। यानी इसके जो रिस्पॉन्स लिखने हैं, यानी इनको जो आंसर को शेड करना है वो एक अलग से सेपरेट शीट आपको दी जाएगी, वहाँ पे जाके आप इनको शेड करेंगे और विद लेड पेंसिल से करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसको बाद में अरेज भी कर सकते हैं अगर कोई गलती हुई है। तो नंबर 1 पे एमसीक्यूज़ देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की इनेबल अस टू प्रोड्यूस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट। आपने ऑलरेडी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसकी जगह एक नया टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? शिफ्ट की है, इंसर्ट की है, कंट्रोल या टैब। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, इंसर्ट की का इस्तेमाल करते हो आप कोई नया टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर टू पे है द डिफ़ॉल्ट जूम सेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब भी ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक जूम सेटिंग उसके अंदर हुई होती है, वो 100% है, वो 50% है, 150% है या 200% है। तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट से मुराद है जो पहले से खुद से ही हुई होती है, वो 100% है। नंबर 3 पे देखते हैं, इफ़ अली वांट्स टू ब्रेक डाउन ए पेज इनटू 2। अगर अली चाहता है कि इस पेज को, किसी भी एक पेज को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 2 हिस्सों में बराबर तकसीम करे, दैन विच फीचर ही विल यूज़। कौन सा फीचर यूज़ करेगा? पेज ब्रेक, रिप्लेस, फॉर्मेट या स्प्लिट। तो वो स्प्लिट फीचर जो है बेसिकली यूज़ करते हुए पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। नंबर 4 पे देखते हैं, इफ़ यू वांट टू कॉपी ए सेम स्टेटमेंट आफ्टर कॉपिंग अनदर स्टेटमेंट देन विच फीचर विल यू सी यूज़। यानी आप एक स्टेटमेंट को कॉपी कर रहे हैं और बाद में उसी दूसरी स्टेटमेंट को भी कॉपी कर रहे हैं उसी के साथ ही, तो कौन सी जो फीचर आप यूज़ करेंगे? पेस्ट का, इंसर्ट का, क्लिपबोर्ड का या रिप्लेस का। तो आपने इसमें सोच के बताना है कि इसमें कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने के बाद दूसरी एक और स्टेटमेंट भी कॉपी कर रहे हैं, तो क्लिपबोर्ड की ऑप्शन जो है ये वाला फीचर यूज़ करेंगे। क्लिपबोर्ड के अंदर जितना भी आप कॉपी करते जाएंगे वो उतना वहाँ पे मौजूद रहेगा। नंबर 5 पे देखते हैं, ऑन विच टैब वी कैन एक्सेस जूम सेटिंग। आपने अगर जूम सेटिंग आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जूम सेटिंग करनी है, जूम सेटिंग कौन से टैब के अंदर मिलेगी? इंसर्ट, एडिंस, व्यू या पेज लेआउट। तो ये सी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। सी ऑप्शन में जाके आप व्यू में जाके इसकी जो जूम सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। तो पहले 5 के बाद नंबर जो 6 है, 6 को देखते हैं। नंबर 6 पे है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इज इनकोडेड फॉर्म एज। यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है स्टोर्ड इन इनकोडेड फॉर्म में स्टोर होती है। किस पे होती है जी? ये आपकी QR कोड पे होती है। सी ऑप्शन इससे ठीक है। बार कोड पे होती है या ER कोड पे होती है या QR कोड पे होती है, नन ऑफ देम। तो ये जो है आपकी, इसमें सॉरी गलती हो गई, ये QR कोड नहीं है बल्कि ये बार कोड है, ठीक है। बार कोड में वो ऑप्शन जो है वो इनकोडेड होती है। नंबर 7 पे अगर देखते हैं, नंबर 7 पे है, मॉडर्न कंप्यूटर्स फॉलो इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड कैलकुलेशन, प्रोग्राम, बायोस या सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 7 पे देखें, मॉडर्न कंप्यूटर फॉलोज इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं टू प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, तो वो बेसिकली प्रोग्राम्स होता है। बी ऑप्शन इसकी टीम है। प्रोग्रामिंग में हम खास किस्म के इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं जिसको फॉलो करते हुए कोई भी प्रोग्राम जो है वो
किया जाता है। नंबर 8 पे देखते हैं, ए कंप्यूटराइज सिस्टम दैट कैन मेक डिसीजन फॉर ए बिजनेस मैनेजर इज़ कॉल्ड। एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम जो किसी भी बिजनेस मैनेजर के लिए कोई डिसीजन करेगा तो एक्सपर्ट सिस्टम कहलाएगा, एडवांस सिस्टम कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा या डिसीजन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ये आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम कहलाएगा। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली जो है बिजनेस मैनेजर के लिए वो डिसीजन करता है। नंबर अगर 9 पे देखते हैं, नंबर 9 पे है, हाउ मैनी स्टेजेस इन लीनियर डाटा प्रोसेसिंग प्रोसेस, यानी कि जो स्टेजेस हैं लीनियर जो एक लाइन की शक्ल में है उसमें कितने डाटा प्रोसेसिंग है, यानी इनपुट है, प्रोसेसिंग आउटपुट है, तो इसकी 3 स्टेजेस जो हैं वो लीनियर डाटा प्रोसेसिंग प्रोसेस में है। नंबर 9 की ऑप्शन सी होगी। नंबर 10 पे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म रूटीन टास्क। कौन से सॉफ्टवेयर है जो रूटीन टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बायोस या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो रूटीन के जो टास्क हैं वो परफॉर्म करते हैं, तो इसकी जो 10वें की ए ऑप्शन है वो ठीक होगी। नंबर अगर 11 पे देखते हैं, वंस द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम डिवाइसेस हैज़ बीन एक्टिवेटेड। जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम डिवाइसेस एक्टिवेटेड होती हैं तो डैश ट्रांसफ़र कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बायोस। बायोस इसकी ऑप्शन है, यानी बायोस जो है जैसे कंप्यूटर ऑन होगा बायोस जो कंट्रोल जो है वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले जो है वो कर देता है। तो ये नंबर 11 का डी ऑप्शन ठीक होगा। नंबर 12 पे देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंटरफेस। कंप्यूटर इंटरफेस कितने तरह के हैं? 1 2 3 4। कंप्यूटर इंटरफेस 2 तरह के हैं, इसकी ऑप्शन 2 होगी। कमांड लाइन इंटरफेस है और यूज़र ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, 2 इसके यूज़र इंटरफेस हैं। नंबर अगर देखते हैं 13 पे, डॉस स्टैंड फॉर। डॉस स्टैंड फॉर आपके पास होता है जी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पहला ठीक है, बाकी डिस्प्ले नहीं है, डिसीजन नहीं है, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नंबर 14 पे देखते हैं, विच प्रोग्राम डिस्ट्रॉय फाइल स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। कौन सा प्रोग्राम जो है वो फाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है जो कंप्यूटर में होती हैं? बग्स, वायरस, वर्म्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आपकी बुक में आंसर बनता है वो वायरस है। वायरस बेसिकली जो है वो फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नंबर 15 पे, विच सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ डिक्शनरीज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ CD। यानी किस सॉफ्टवेयर में डिक्शनरीज होती हैं जो इन द फॉर्म ऑफ CD स्टोर होती हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर या डिज़ाइन। तो ये आपका एजुकेशनल होगा। एजुकेशनल जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें डिक्शनरीज की फॉर्म में सीडीज़ में स्टोर होती हैं डिक्शनरीज। नंबर 16, विच प्रोग्राम इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ ऑडियो फाइल। किसी भी ऑडियो फाइल का अगर आप साइज़ कम करना चाहते हैं, साइज़ कम करना चाहते हैं, उसके लिए ऑडियो प्लेयर, एंटरटेनमेंट, मीडिया प्लेयर या कोडेक। तो कोडेक सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ होता है या प्रोग्राम कह सकते हैं यूज़ होता है जो किसी भी ऑडियो फाइल के साइज़ को वो छोटा करता है। नंबर 17, इन विच फील्ड द डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज टू डेवलप बेटर प्रोडक्ट्स। किस फील्ड में डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बेहतर से बेहतर जो प्रोडक्ट हैं, चीज़ें बनाई जा सकें? इंजीनियरिंग, डिज़ाइनर, टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इसका जो जवाब मेरे ख्याल में बनता है वो इन विच फील्ड द डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज टू डेवलप बेटर प्रोडक्ट। तो इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग फील्ड में डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके। नंबर 18 पे खाली जगह, सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद है पैसों के लेन देन से मतलब अगर कोई स्टेटमेंट तैयार करनी है तो इसके लिए आप जानते हैं कि स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो प्रोग्राम है वो यूज़ होता है उस तरह के काम करने के लिए, ये बाकी नहीं है। नंबर 19 पे अगर देखते हैं, नंबर 19 पे है, व्हाट डज कैम स्टैंड फॉर। कंप्यूटर एडेड मीनिंगफुल, कंप्यूटर एडेड मैकेनिकल, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो डी ऑप्शन इसकी ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैम स्टैंड फॉर है। नंबर 20 पे देखते हैं लास्ट MCQs, विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर में का कौन सा इनमें से इंपॉर्टेंट है? मशीन्स इंपॉर्टेंट है, कार इंपॉर्टेंट है, रोबोट या एरोप्लेन। तो रोबोट बेसिकली
कैम में सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रोबोट के ज़रिए काफ़ी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रोबोट के ज़रिए की जाती है। तो इस तरह आपका जो पेपर 1 है जिसकी MCQs 20 MCQs अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं और बताया है साथ साथ के MCQs को पढ़ते कैसे हैं, स्टडी कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों को MCQs पढ़ना ही नहीं आते, तो MCQs अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो इसकी ऑप्शन जो है वो बआसानी अब टिक क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर प्रैक्टिकल यूनिट जो है हमारा उसके अगर MCQs देखें, फर्स्ट टर्म का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, आई थिंक मोर ऑन वर्ड इसका नाम है। इसके प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो 15 MCQs पेपर में आते हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। नोट अगेन वही लिखा हुआ है, आपने रिस्पॉन्स देना है, शेड करना है लेड पेंसिल के साथ जो आपको शीट दी गई है वहाँ पे। तो इसका अगर MCQs नंबर 1 देखते हैं तो वो आपके पास है, इन MS Word डॉक्यूमेंट इज़ डिस्प्लेड यूजली लार्जर दैन डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले इट इज़ कॉल्ड। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब ओपन करें तो डॉक्यूमेंट अगर आप ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है तो वो होगा जूम इन, रीडिंग लेआउट, वेब लेआउट या जूम आउट। तो वो जूम इन होगा। जूम इन में जो है ऑप्शन में डॉक्यूमेंट जो है कोई भी थोड़ा बड़ा नज़र आता है आपको, ए ऑप्शन ठीक है इसकी। नंबर 2 पे, व्हेन वी ओपन MS Word डॉक्यूमेंट व्यू इज़ सेट एज, जो इसका व्यू वो कैसे सेट होता है, रीडिंग लेआउट, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट या ड्राफ्ट लेआउट। तो अगर आपने ये लेआउट सारे अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन आराम से आ जाएगी। डॉक्यूमेंट को जब ओपन करेंगे तो रीडिंग लेआउट को आप उसको भी रीड कर रहे हैं, ना ही प्रिंट करना चाह रहे हैं, ना ही वेबसाइट पे करना चाह रहे हैं, ना ही उसमें कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं, जब उसको ओपन करेंगे तो आपको एज ए रीडिंग लेआउट जो है वो नज़र आएगा। नंबर 3 पे देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ Ctrl+Y। ये अगर की प्रेस करेंगे दो इकट्ठी तो कौन सा फंक्शन इसमें परफॉर्म होगा, टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म, टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म, टू अटैलिक द टेक्स्ट। तो इसके लिए जो ए ऑप्शन है, जब भी Ctrl+Y प्रेस करेंगे तो जो आपने लास्ट एक्शन किया है वो परफॉर्म हो जाएगा, टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। ए ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नंबर 4, सारा वॉन्ट्स टू शो द पेज नंबर इन हर MS Word डॉक्यूमेंट शी विल इंसर्ट। सारा अगर चाहती है कि अपने डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर शो करे तो कौन सा फीचर अप्लाई करेगी, तो लाजमी बात है पेज नंबर फीचर जो है वो अप्लाई करेगी। पेज नंबर फीचर से वो सी ऑप्शन जो है इसकी, उससे वो पेज में नंबर इंसर्ट कर सकती है। नंबर 5, टू काउंट द टाइप वर्ड इन MS Word डॉक्यूमेंट वी यूज़। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया उसके वर्ड काउंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वर्ड काउंट फीचर ऑप्शन है बी, वो ठीक होगी, या आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। नंबर 6 के ऊपर अगर बात करते हैं, नंबर 6 के ऊपर आपके पास है, इन विच डॉक्यूमेंट व्यू ईच लाइन स्टार्ट विद द बुलेट्स इन MS Word। MS Word में किस आउटलाइन में हर जो डॉक्यूमेंट में जो उसमें ईच लाइन स्टार्ट विद बुलेट्स से स्टार्ट होगी, रीडिंग लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट लेआउट या आउटलाइन लेआउट। तो आउटलाइन लेआउट में हर जो लाइन है वो बुलेट्स के साथ स्टार्ट होगी। नंबर 7 पे है, एट लास्ट यूनिक नोट इज़ रिटन इन MS Word डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड। लास्ट के ऊपर एक खास नोट लिखा जाता है MS Word में, वो क्या कहलाता है, फुट नोट, दी एंड नोट, एंड डॉक्यूमेंट। तो 7वें की जो आपके पास बी ऑप्शन है एंड नोट, वो उसकी ठीक होगी। नंबर 8 पे देखते हैं, इट इज़ ऑटोमेटिकली री नंबर्ड एज यू मूव अराउंड द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जब भी मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो री नंबर करता जाएगा। इसकी ऑप्शन फुट नोट, दी एंड नोट, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसकी ऑप्शन जो है फुट नोट जो है वो ठीक होगी। नंबर 9 पे देखते हैं, वी राइट एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नोट ऑन एनी रेफरेंस रिलेटेड टू द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द बॉटम ऑफ द पेज। जब भी किसी पेज के बॉटम में या नीचे आपको एक्स्ट्रा को नोट लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन नोट, तो वो फुट नोट कहलाएगा, कमेंट कहलाएगा, एंड नोट कहलाएगा या फुटर। तो वो आपकी सी ऑप्शन होगी, कमेंट्स कहलाएगा। कमेंट में आप कोई एक्स्ट्रा नोट जो है वो लिख सकते हैं। नंबर अगर 10 पे देखते हैं, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन MS Word टू व्यू द फाइनल लुक ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो आपका क्या कहलाएगा, प्रीव्यू, जूम इन, स्क्रीनशॉट, प्रिंट लेआउट। तो आपका प्रिंट लेआउट होगा। प्रिंट करने से पहले आप फाइनल लुक जो है वो डॉक्यूमेंट की देखते हैं कि डॉक्यूमेंट आपका कैसे नज़र आ रहा है या कैसा नज़र आ रहा है, तो प्रिंट लेआउट वो कमांड होगी। नंबर 11 पे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ Ctrl+Z। Ctrl+Z अगर की प्रेस करेंगे तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म, टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, द अटैलिक द डॉक्यूमेंट। तो टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म, जो काम आपने किया था उसको रिवर्स कर दें, ये वाला जो ऑप्शन इसकी ठीक होगी, टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म। तो 11वें की आपके पास जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगी।
नंबर अगर 12 पे देखते हैं, सारा टाइप लेंथी पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। सारा ने एक लेंथी पैराग्राफ टाइप कर दिया ज़्यादा एमएस वर्ड में। लेटर शी वांट, बाद में वो चाहती है कि डॉक्यूमेंट में चेंज करे विद न्यू वर्ड एट सेवरल प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पे वो एक वर्ड चेंज करना चाह रही है। तो व्हाट शुड बी डन, वो क्या करेगी? यूजिंग इंसर्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड, यूजिंग फाइंड कमांड फ्रॉम द होम टैब, यूजिंग रिप्लेस कमांड फ्रॉम द होम टैब, और या नन ऑफ दीज। तो वो आपके पास इसकी जो 12वें की ऑप्शन होगी, आपने ज़रा गौर से इसका आंसर करना है। इसमें समझने वाला टॉपिक है। तो इसमें आपके पास जो यूजिंग बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। यूजिंग रिप्लेस कमांड, यानी उसकी एक नए वर्ड को रिप्लेस कर देगी पुराने वर्ड जो को रिप्लेस कर देगी नए वर्ड के साथ। तो रिप्लेस कमांड जो है इसके लिए यूज़ होगी। नंबर 13, सारा टाइप लेंथी पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, शी वांट टू व्यू डिफरेंट पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ हिस्सों को देखना चाह रही है। कौन सा फीचर यूज़ करेगी? फाइंड एंड रिप्लेस, स्प्लिट, सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक। तो इसके लिए स्प्लिट फीचर वो इस्तेमाल करेगी, डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ हिस्सों को देखना चाहती है। नंबर 14, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द प्रिंट डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल+P, बड़ी आसान सी कंट्रोल+P, P से प्रिंट से निकला है तो कंट्रोल+P जो है वो यूज़ होगी। नंबर 15, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर यूजिंग रिप्लेस कमांड इन अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करने के लिए, कोई वर्ड को रिप्लेस करने के लिए कौन सा की इस्तेमाल होती है? कंट्रोल+Z की भी पढ़ ली, कंट्रोल+Y की भी पढ़ चुके हैं, कंट्रोल+P की भी है। तो कंट्रोल+H जो की है, ये वाली की हम इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट की है बेसिकली रिप्लेस कमांड के लिए एमएस वर्ड। तो एंड ऑफ एटीपी इस पेपर में 15 MCQs है, यानी यूनिट जो प्रैक्टिकल वाला है इसमें 15 MCQs आपको दिए गए हैं। 15 MCQs मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आगे होंगे। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2020-2021 कंप्यूटर साइंस पेपर 2 क्लास 7, ये पेपर 2 है। 40 मार्क्स इसके होंगे और इसमें आपको 2 और 30 मिनट्स इसका टाइम होगा, 2 घंटे 30 मिनट। 40 नंबर का पेपर है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और सेक्शन लिखेंगे क्लास 7 का कौन सा आपका सेक्शन है। तो इसमें आपने आराम सुकून से पेपर हल करना है। इसमें जिस तरह MCQs में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, इसमें आपके पास काफ़ी टाइम है, आराम सुकून से पेपर सॉल्व करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और इसका पार्ट 1 है, हाउ ए लिंकर वर्क्स। इसके 2 मार्क्स हैं, ठीक है, 2 नंबर हैं। तो लिंकर काम कैसे करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल में डिबगर, लिंकर, कंपाइलर है, उसमें सिर्फ लिंकर के बारे में लिखना है, इसका जवाब लिखें और साथ इसकी डायग्राम बना देंगे। 1 नंबर काम क्या करता है और 1 नंबर इसकी डायग्राम का होगा। 2 नंबर आपको इस तरह इसके मिलेंगे। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 में इसके व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्क डीफ्रेगमेंटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटर का फंक्शन क्या है? ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, आपकी बुक में मौजूद है यूटिलिटी प्रोग्राम में। उसमें डिस्क डीफ्रेगमेंटर के फंक्शन के बारे में लिखना है। इसके भी 2 नंबर हैं। तो ये काम क्या करता है? ये काम आपने 2 लाइनों के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ना ही ज़्यादा नहीं करना ताकि आगे पीछे हो जाए, जगह के अंदर ही आपने लिखना है। नंबर 3 इसकी जो आपके पास इसका पार्ट है, ए कंप्यूटर हैज़ बोथ CLI एंड GUI इंटरफेस। कंप्यूटर के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होता है और कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है। विच इंटरफेस इज प्रेफर्ड बाय यूज़र एंड वाई। आजकल यूज़र जो कमांड लाइन इंटरफेस को करते हैं या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को करते हैं, कौन सा यूज़र को प्रेफर करते हैं? अगर वो प्रेफर करते हैं तो क्यों करते हैं? वाई इसकी ऑप्शन है, यानी 1 इसका नंबर का होगा कौन सा करते हैं, और 2 नंबर इसके तब मिलेंगे आपको जब आप पूरी रीज़न देंगे वाई कौन सा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और यूज़र कौन सा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उसकी वजह देनी है, आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। ये अगर आपको कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अच्छे से आते हैं, फिर आप इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा ट्रांसमिशन एंड डाटा कम्युनिकेशन। डाटा ट्रांसमिशन और डाटा कम्युनिकेशन में बहुत अहम एक फ़र्क है। ये यूनिट 1 के दूसरे पेज भी मौजूद है कि डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। दोनों की अगर आप डेफिनेशन भी लिख देते हैं तो तब भी ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसको एक ही कॉन्सेप्ट लेते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन भी वही चीज़ है तो डाटा कम्युनिकेशन है, बल्कि इनमें फ़र्क है। वो फ़र्क आपने लिखना है, जगह थोड़ी सी ज़्यादा दे दी है लेकिन आपने आराम सुकून से एग्जाम्पल दे के भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें नंबर 2 है इसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड ऑप्शन है, व्हाट डज TNM मीन्स इन HTML स्टैंड फॉर।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट, टी फॉर टेक्स्ट, एम फॉर मार्कअप, टी एम का स्टैंड फॉर लिखना है आपने इसमें, तो अगर आपको स्टैंड फॉर पूरा आता है तब भी आप इसका स्टैंड फॉर लिख सकेंगे। तो ये आपका इसका पार्ट 2 भी हो गया। अब नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखते हैं। डिफाइन द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जितने भी आपने ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने हैं उसमें जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है इसको आपने डिफाइन करना है। ये होता क्या है, इसकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि हमने पढ़ा है। काम क्या करता है, डेटाबेस डाटा को मैनेज करता है। ये सारी तफसील आपने इसमें लिखनी है। तो तीनों के एक एक नंबर, एक एग्जाम्पल के हो जाएंगे, एक डेफिनेशन के हो जाएंगे और एक ये काम क्या करता है ये आपने लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एट लीस्ट 3 रीज़न वुड यू गिव ए कन्विंस सुपरमार्केट ओनर। दोबारा देखें, राइट एट लीस्ट 3 रीज़न वुड यू गिव टू कन्विंस सुपरमार्केट ओनर टू इंस्टॉल कंप्यूटराइज सिस्टम। कंप्यूटराइज सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ा है। तो इसमें वो बता रहा है कि एक सुपरमार्केट का ओनर है, उसको जाके अपने कन्विंस करना है कि आप वो अपने मार्केट के अंदर या अपने सुपर स्टोर के अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम इंस्टॉल करे। तो कंप्यूटर इंस्टॉल करने के लिए उसको अपने कन्विंस करना, उसके 3 रीज़न देनी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये सवाल ही है कि एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम लिखने हैं अपने 3। तो 3 एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम लिख लेते हैं तो आपको इसके 3 नंबर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, घुमाया, लेकिन उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आया आपके पास, डिफाइन DTP सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है आपने विद एग्जांपल। ये पढ़े हुए आपने, काम क्या करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या और एक एग्जांपल भी आपने देनी है। तो डिफाइन DTP सॉफ्टवेयर ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट इसका तीसरी जो है पार्ट है, व्हाट इज़ मेंट बाय इनकोडिंग। इनकोडिंग के बारे में, इनकोडिंग डिकोडिंग आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है। तो इनकोडिंग आपने समझाना है और एक एग्जाम्पल भी दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में देखते हैं, क्वेश्चन 4 है, वाई कंप्यूटर आर नॉट इफेक्टिव इन ऑल सिचुएशन, राइट एट लीस्ट 3 ऑप्शन। कंप्यूटर के बहुत सारे फ़ायदे पड़े हैं लेकिन कंप्यूटर हर दफ़ा काम नहीं करता। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनमें कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता। उनमें से 3 पॉइंट्स लिखने, जिनमें से एक पॉइंट ये भी है कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता, यानी कंप्यूटर खुद, जो कंप्यूटर को प्रोग्राम देना वही वो परफॉर्म करेगा। तो ये वाली एक ऑप्शन हो सकती है, कंप्यूटर खुद से कोई सोच विचार नहीं कर सकता। बाकी तो आपने खुद लिखनी है ढूंढ के, उम्मीद आपको आ जाएंगी ना ये तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा इसका जवाब। नेक्स्ट इसके व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसका सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के जो 2 इंपॉर्टेंट बेनिफिट है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के वो आपने बताने हैं। तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, 2 आपने जस्ट उसके बेनिफिट लिखने हैं। नंबर 3 के ऊपर ये है, व्हाट इज़ एन एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो मुख्तलिफ जो गेम्स के ज़रिए छोटे बच्चों को सिखाया जाता है वो बेसिकली एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर कहलाता है। आपके 2 नंबर के ऐड ऑन में लिखा हुआ आई थिंक यहाँ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर ही मौजूद है कि एजुटेनमेंट, एजुकेशनल और चीज़ है, एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर और चीज़ है। तो ये आपका क्वेश्चन में उम्मीद आपको समझ आ गया है। अच्छा जी, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। आखिर पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑप्शन होती है कि आपने कोई चूज़ करना है, इनमें से जो मर्जी करना कर सकते हैं। पीछे जो क्वेश्चन थे इनमें कोई ऑप्शन नहीं थी, सारे के सारे करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा आपने, जस्ट उसके कोई से मेरा 6-7 उसके फंक्शन है, कोई से भी 3 फंक्शन आपने एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम्पल के साथ। तो 6 नंबर है, एक यानी फंक्शन के 2 नंबर मिलेंगे, 3 पूरे लिखेंगे तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। अगर देखते हैं नीचे डिस्क्राइब, इसकी ऑप्शन या ये कर लें या ये कर लें, दोनों कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। डिस्क्राइब द 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस डाटा। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसकी डाटा जो प्रोसेस करते हैं, वो है ग्रुप डाटा, सॉर्टेड डाटा या कैलकुलेशन। ये यूनिट 1 में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये डिस्क्राइब 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस डाटा, ये इसका आंसर होगा। इसकी दूसरी साइड पे अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट है इसके। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, आपने इनको डिस्क्राइब करना है, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन तीनों सॉफ्टवेयर को विद एग्जांपल आप डिफाइन करेंगे। 2-2 नंबर का एक इसका मिलेंगे, 6 नंबर इसके टोटल हैं। और अगर इसका पार्ट 2 देखते हैं, यानी पार्ट 2 से बनाते हैं, इन दोनों में से एक करना है। डिस्क्राइब एनी 3 यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम भी काफ़ी सारे पड़े हैं, वो इमेज व्यूवर, बैकअप सॉफ्टवेयर, वायरस स्कैनर, डिस्क स्कैनर, ठीक है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, वो सारे जो हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आते हैं। उनमें से आपने उनको एक्सप्लेन करना है। तो 3 करेंगे तो 2-2 नंबर का, तो 6 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरह ये एंड ऑफ जो आपका
पेपर 2 है आप यहाँ पे एंड हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये आपका पेपर 1, पेपर 2 और जो MCQs पेपर या ATP पेपर है सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये अगर ये पास्ट पेपर आपने अच्छे से समझ लिया, इसको सॉल्व कर लिए, तो इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।